अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने सोचा इस पे मैं प्रॉपर यूट्यूब पे और टिकटॉक पे तो वीडियो बनाता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे भी ये वीडियो बना दूँ। भाई ने क्वेश्चन क्या पूछा था? भाई ने ये पूछा था क्वेश्चन कि जब हम दूसरा कमीशन देने जाते हैं, दूसरे कमीशन में क्या हम एक नई स्टोरी तैयार करके लेके जा सकते हैं? तो ये समझना इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल है। इसमें ज़्यादा मतलब है कि सोचने वाली बात नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा शुरू से समझाता हूँ। शायद बहुत सारे भाई ऐसे भी होंगे जिनका पहला कमीशन भी नहीं हुआ होगा, तो उनके लिए भी समझना ईजी हो जाएगा। ऐसे होता है कि जब आपका पहला इंटरव्यू आता है, तो पहला इंटरव्यू आपको एक डेट दी जाती है कि 1 महीने के बाद अगर आप कैम में या ओपन आपने साइम ली हुई है, तो आपको एक डेट दी जाती है। उस डेट से पहले पहले आपने एक प्रॉपर स्टोरी तैयार करनी होती है। जो स्टोरी आपने जाके सुनानी होती है कि आप क्यों यहाँ पे आए हैं। तो आपसे वो रीज़न पूछते हैं, तो वो रीज़न आपने कुछ 3-4 लफ्ज़ों में या जो भी झूठ लिखना होता है। मोस्टली हम लोग झूठ ही बोलते हैं। ये जो सच है मैं इसलिए बता रहा हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई उनका जान को ख़तरा होता है वो आके असाइलम लेते हैं। मोस्टली तो आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे फ्यूचर के लिए आते हैं, तो आके झूठ बोलते हैं। तो जो भी आपने स्टोरी तैयार की होती है, उस स्टोरी को तैयार करके आप उस दिन जाके आपने इंटरव्यू में सुनाना होता है कि ये रीज़न है, इस रीज़न से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वो स्टोरी जो भी आप सुनाते हैं वो स्टोरी सारी लिखी होती है, मतलब है कि वो उसी टाइम टाइप हो रही होती है। जब आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है, इंटरव्यू तकरीबन 3 और 4 घंटे का होता है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद वो स्टोरी आपकी टोटल टाइप होके आपके सामने आ जाती है एक पेपर की शक्ल में। तो आपको वो स्टोरी सुनाई जाती है। आपके पास एक ट्रांसलेटर भी होता है। जब आपसे स्टोरी आपको जब स्टोरी वो सुनाते हैं, आपसे वो पूछते हैं 2-3 दफ़ा कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती हो तो आपसे मतलब दोबारा वो स्टोरी सुनते हैं कि कहाँ गलती है, ये गलती आप दुरुस्त भी करवा सकते हैं। क्योंकि उसके बाद 2-3 जज बैठते हैं, तो आपकी उस स्टोरी पे फ़ैसला होता है। तो जब वो इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, आपसे स्टोरी दोबारा सुनी जाती है, आपको सुनाई जाती है। करेक्शन जो भी होती है वो हो जाती है, जो भी गलतियाँ होती हैं उनको दूर करते हैं वो लोग। जब आपका 1 महीना लेते हैं मज़ीद जज बैठने में, जब आपका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट में पता चलता है कि आपका कमीशन फ़ेल हुआ है, आपका इंटरव्यू फ़ेल हुआ है या पास हुआ है। इटली में कमीशन बोलते हैं, बेसिकली मैं इंटरव्यू बोल देता हूँ क्योंकि जो नए लोग उनको समझ आ जाती है। तो जब आपका इंटरव्यू पास हो जाता है, तो फिर तो सारी कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, असाइलम के पेपर मिल जाते हैं 5 साल के। अगर आपके पेपर फ़ेल हो जाते हैं, आपका इंटरव्यू फ़ेल हो जाता है, पेपर कह रहा हूँ, तो उस सूरत में आपको दोबारा री-कोर्सो करनी पड़ती है। मतलब है कि आपको एक आम सादे लफ्ज़ों में मतलब है कि री-असाइलम करनी पड़ती है। री-कोर्सो यहाँ पे बोलते हैं कि आपको दोबारा अपील करनी पड़ती है, वकील करना पड़ता है। वकील के थ्रू आपने दोबारा री-कोर्सो करके आपको फिर तकरीबन 1 डेढ़ 2 साल की नेक्स्ट इंटरव्यू की डेट मिल जाती है। जब नेक्स्ट इंटरव्यू की डेट मिलती है, उसमें सम टाइम ऐसे होते हैं कि 2-3 साल की भी मतलब है कि लंबी डेट मिल जाती है। तो उस सूरत में जो आपको वो पेपर दिए जाते हैं आपकी स्टोरी के, वो आपसे गुम भी हो जाते हैं, लोगों को याद नहीं रहती स्टोरियाँ। तो इस सूरत में ऐसे सवाल पैदा होते हैं। भाई जैसे पूछ रहे थे, शायद इनको ये याद भी हो स्टोरी, लेकिन वो स्टोरी शायद चेंज करना चाह रहे हूँ। तो स्टोरी चेंज नहीं होती। स्टोरी क्यों नहीं चेंज नहीं होती? क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ बयान दे चुके होते हैं। उन बयानों को बिल्कुल आप उनके ऑपोजिट नहीं जा सकते। मतलब है कि एक आपने इंटरव्यू में एक स्टोरी सुनाई, मेरी जान को ख़तरा है। दूसरी स्टोरी में आप जाके ये बोलते हो कि मैं नहीं, मतलब है कि कोई रिलीजियस आपने कोई भी टॉपिक दे दिया कि मुझे एज मतलब मैं सुन्नी शिया, जैसे यहाँ पे लोग देते हैं कि हम सुन्नी शिया के मतलब है कि ऐसे कोई हमारी लड़ाई हो गई थी मोहल्ले में, उस मतलब केस में मैं भाग के आया हूँ, मेरी जान को ख़तरा है। फिर दूसरी स्टोरी में आप लिखते हो कि शायद मेरे किसी ऐसी लड़की के साथ मेरा अफेयर था, तो वहाँ पे लड़की वाले मुझे मारना चाह रहे थे। मतलब है कि बिल्कुल ऑपोजिट स्टोरी के आप नहीं जा सकते। उस स्टोरी में थोड़ी बहुत भी अगर आप चेंजेस कर सकते हो, मतलब जो स्टोरी आपकी होती है, जैसे आप रिलीजन की टाइप की कोई स्टोरी बनाते हो शिया सुन्नी की, तो उसमें थोड़ी बहुत ही चेंज अगर आप करना चाहते हो तो वो हो सकती है। आप बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी तैयार करके जज को नहीं सुना सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका वो कमीशन भी, नेक्स्ट इंटरव्यू भी, मतलब वो इंटरव्यू भी फेल होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि दूसरा इंटरव्यू जब भी आपका होता है,
उसमें सबसे मेन चीज़ जो देखी जाती है वो होती है कि आप काम कर रहे हैं 2-3 साल से, रेगुलर काम कर रहे हैं, टैक्स आप पे कर रहे हैं। उसके बाद जो चीज़ देखते हैं कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। मतलब आप यहाँ पे इटली में 4-5 साल से हैं, तो आप कौन से ऐसे काम आप कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ के कल्चर के बारे में कुछ सीख रहे हैं, यहाँ मतलब एक यहाँ की ज़ुबान सीख रहे हैं, यहाँ कोई मतलब एक कोर्स वगैरह कर रहे हैं, गाड़ी का लाइसेंस है और अपना घर है। मतलब कैसी आपकी जो बेसिकली जो पर्सनल लाइफ होती है वो कैसी चल रही है, ये चीज़ बड़ी नोटिस करते हैं ये लोग। जब इनको ऐसे मतलब है कि आप जवाब देंगे कि आपके पास गाड़ी का लाइसेंस भी है, आपके पास 2-4 डिप्लोमे भी हैं, आपको ज़ुबान भी आती है, उस दिन आप किसी साथ ट्रांसलेटर को भी साथ नहीं लेके जाते, तो आपके तकरीबन 99% चांसेस बन जाते हैं पास होने के। यहाँ पे मोस्टली लोगों को दूसरे कमीशन में पेपर मिल ही जाते हैं। तो आई होप मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर नहीं किया तो मुझे बता सकते हैं, जहाँ अगर कहीं मैं गलत भी हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। तो दूसरे कमीशन में आप बिल्कुल भी डिफरेंट स्टोरी नहीं दे सकते। दैट्स इट।